नमस्कार देवियों सज्जनों, आज मैं आप सभी लोगों को करवा चौथ की व्रत की संपूर्ण विधि बताऊंगा। ये विधि संपूर्ण सरल होगी, जिसे सुनकर कोई भी महिला इस करवा चौथ को संपूर्ण कर सकती है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को महिलाएं सुहाग की अमरता और वैभव के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। करवा चौथ के दिन स्त्रियां दिन भर निर्जला रहती है, यानी निर्जला रह के व्रत करती है, पानी का भी सेवन नहीं करती, यानी बिना पानी दिन भर रहती है। महिलाएं व्रत रखने के साथ साथ पति की लंबी आयु की कामना भी करती है और रात को चांद को देखकर ही पति के हाथ से जल लेकर ये व्रत पूर्ण करती है। अब मैं आपको करवा चौथ की बहुत ही सरल विधि बताऊंगा, जिसे सुनकर कोई भी महिला इस व्रत को पूर्ण कर लेगी। करवा चौथ के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें, पूरे दिन निर्जल रहते हैं, व्रत को संपूर्ण करने का महिलाएं संकल्प लें और जिस स्थान पर आप पूजा करने बैठेंगी उस पूजा स्थान को स्वच्छ साफ करके करवा चौथ की माता का एक फोटो या तस्वीर लगा दें। आजकल बाजार से आसानी में कैलेंडर के रूप में करवा चौथ माता की तस्वीर मिल जाती है। करवा का चित्र लगाने के पश्चात आप एक कलश की स्थापना करें और कलश की स्थापना के बाद माँ गौरी की पूजा करनी चाहिए। उन्हें थोड़ा सिंदूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन चीनी से बने करवे की पूजा करने का भी बहुत महत्व बताया है। कुछ लोग मिट्टी से बने करवा भी रख देते हैं, दोनों ही अपने जगह पर शुभ है। आज के दिन पूजा करते समय आप 4 पूड़ी 4 लड्डू को 3 अलग अलग जगहों में लेकर 3 हिस्से बनाएं। फिर एक हिस्से को पानी वाले कलश के ऊपर रख देवें, दूसरे हिस्से को मिट्टी या चीनी का जो करवा आपने लिया है वहाँ पे रखें और तीसरे हिस्से को पूजा करते समय महिलाएं अपने साड़ी या चुनरी के पल्लू में बांध लेवें। अब देवी माँ के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें और उनकी कथा पढ़ें। इस प्रकार पूजा करने के बाद अपनी साड़ी में पल्ले में रखे प्रसाद और करवे को प्रसाद को अपने पति को खिला देवें और कलश में रखा जो प्रसाद होता है वो आपको गाय को खिलाना चाहिए। बाकी पानी से भरे कलश को पूजा में रखा रहने दें। इस सारी पूजा आपको सूर्य अस्त होने से पहले ही कर लेनी चाहिए। ध्यान रखें, यानी कि करवा चौथ के अंदर की जाने जो पूजा होती है वो सूर्य से पहले ही होती है। उसके बाद जब रात को चंद्र उदय होगा तब चांद को पूर्ण स्पर्श जब आपको दिखाई दे, उस समय जो आपने करवा का जो लोटा रखा था उसी लोटे से चंद्रमा भगवान को सबसे पहले अर्घ्य दें और चंद्र दर्शन के बाद पति को छलनी से देखें। इसके बाद पति द्वारा इसी लोटे से पत्नी को पानी पिला के संपूर्ण व्रत किया जाता है। यानी कि जो करवा आपने रखा था उससे पहले आप चंद्रमा को जल अर्पित करेंगी और इसी करवे से पति द्वारा ये जल ग्रहण करके इस व्रत को संपूर्ण करेंगी। करवा चौथ के दिन सुहागन स्त्रियों को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना गया है। यानी जहाँ तक हो सके आज आप लाल रंग की साड़ी या लाल रंग के वस्त्र पहने और करवा चौथ की कथा जरूर पढ़े सुने, जो कि बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। करवा चौथ की कथा इस प्रकार है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी समेत उनकी बहुएं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार ने लड़के को भोजन करने लगे तो उन्होंने अपने बहन से भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने जवाब दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके अर्घ्य देने के बाद ही मैं भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने एक काम किया और नगर के बाहर जाकर पुराने जमाने में वहाँ पे अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसके प्रकाश को दिखाते हुए बहन को कह दिया, बहन चांद निकल आया है, चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लो। यह सुनकर उसने अपने भाभियों को से कहा कि आओ तुम भी चांद का अर्घ्य दे लो, मैंने तो कर लिया। परंतु वो भाभियाँ जो थी वो इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चांद निकला ही नहीं है, तेरे भाई ने तेरे को धोखे से अग्नि का प्रकाश से छलनी दिखा कर ही आपका व्रत पूर्ण करा दिया। भाभियों की बात सुनकर उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और भाई द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य देके भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग होने से उस पर भगवान देवी देवता अप्रसन्न हो गए और उसका पति सख्त बीमार पड़ गया। जब उसने अपने किए गए दोषों का पता लगा तो उसका पश्चाताप करने के लिए भगवान गणेश जी से प्रार्थना की और प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करने का आरंभ किया। इस प्रकार उसकी श्रद्धा भक्ति को देखकर भगवान श्री गणेश प्रसन्न हो गए और गणेश जी प्रसन्न होकर वापस से पति को जीवन दान दिया और आरोग्य देने के साथ साथ धन संपत्ति भी प्राप्त की। इस प्रकार छल कपट द्वारा जो त्याग कर श्रद्धापूर्वक चतुर्थी का व्रत करेगा उसे सभी प्रकार का सुख मिलेगा। इस प्रकार का गणेश जी भगवान ने आशीर्वाद भी दिया। करवा चौथ के संबंध में हमारे महाभारत में भी इसका संदर्भ मिलता है। कथा के अनुसार पांडव पुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर्वत की ओर चले जाते हैं तो दूसरी ओर बाकी सभी पांडव समेत कई प्रकार के संकट उन पर आने लगते हैं। इन सब संकटों को देखकर
द्रौपदी चिंता में पड़ जाती है और भगवान श्री कृष्ण से इस समस्या से मुक्त होने के लिए कोई उपाय पूछती है। तब श्री कृष्ण भगवान द्रौपदी से कहते हैं यदि वह कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत रखे तो उन्हें सभी संकटों से मुक्ति मिल सकती है। और भगवान कृष्ण के कथा अनुसार द्रौपदी देवी विधि विधान समेत करवा चौथ का व्रत भी रखती है, जिससे उनके सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, ये थी करवा चौथ की कहानी। इस कहानी को सुनने मात्र से ही सभी कष्टों का निवारण हो जाता है और आज के दिन प्रत्येक महिला को ये कहानी सुनकर ही अपना व्रत पूर्ण करना चाहिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।